पटना बिहार पहुंचे बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री। बाबा बागेश्वर का अंदाज देख सभी रह गए हैरान। बिहार में बागेश्वर धाम के मेन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के आगमन पर राजनीतिक बवाल थम नहीं रहा है। इस सब के बीच आज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सुबह 8 बजे पटना एयरपोर्ट पहुंचे तो उनका वहां भव्य स्वागत किया गया। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री पटना पहुंच गए। पटना एयरपोर्ट पर उनके समर्थकों की भारी भीड़ देखने को मिली। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 13 मई से 17 मई तक नौबतपुर में उनका कार्यक्रम होने वाला है। नौबतपुर में होने वाले कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। बागेश्वर धाम की टीम शुक्रवार शाम को ही पटना पहुंच गई। पटना एयरपोर्ट पर महाराज धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि बिहार मेरी आत्मा है। वहीं तेज प्रताप के बयान पर धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि हम हिंदू मुस्लिम नहीं हिंदू करने आए हैं। पटना एयरपोर्ट पर उनके समर्थकों द्वारा फूल बरसाकर उनका स्वागत किया गया। इस दौरान बीजेपी सांसद मनोज तिवारी और रामकृपाल यादव भी उनके साथ दिखे। पटना एयरपोर्ट पर शनिवार सुबह पहुंचे बागेश्वर धाम ने कहा कि बिहार हमारा रहुआ सब ठीक बानी ना। वही हिंदू राष्ट्र के सवाल पर कहा मैं राजनेता नहीं हूँ। बाबा बागेश्वर के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने इशारों में तेज प्रताप यादव को भी अपने निशाने पर लिया। बाबा को पटना एयरपोर्ट पर रोकने का दावा करने वाले राजद नेता बिहार सरकार में मंत्री तेज प्रताप यादव ने कहा था कि वह यहाँ हिंदू मुस्लिम करेंगे तो उनका विरोध होगा। ऐसे में बाबा ने साफ कहा कि हम राजनेता नहीं हैं, हम हिंदू करने वाले, हिंदू मुस्लिम नहीं। उन्होंने यहाँ एक बार फिर से हिंदू राष्ट्र की मांग को दोहराया और कहा कि इसमें गलत क्या है। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार हमारा वाह हो सब ठीक। बस बता दें कि बिहार में भाजपा की तरफ से जहाँ बाबा के आगमन पर उनका स्वागत किया जा रहा है, वहीं प्रदेश में बैठी पार्टी खासकर राजद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ मुखर होकर उनके कार्यक्रम का विरोध कर रही थी। ऐसे में बिहार सरकार की तरफ से एयरपोर्ट पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। बता दें कि एयरपोर्ट से जब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री गाड़ी से बाहर निकले तो इस गाड़ी को मनोज तिवारी ड्राइव कर रहे थे और गाड़ी की पिछली सीट पर गिरिराज सिंह बैठे हुए थे। वहीं बाबा गाड़ी के भीतर गिरिराज सिंह की बात पर गाड़ी का डैशबोर्ड पीट कर खिलखिलाते नजर आए। कि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना ना घट जाए, क्योंकि कथा से किसी को हानि ना होवे, कथा से राम राज्य की स्थापना होवे, यही हमारा संकल्प है। कथा से हानि नहीं होनी चाहिए। वो कथा किसी काम की नहीं है जिससे हानि हो जाए। और हमें भीड़ बुलाने के लिए या भीड़ दिखाने के लिए कथा नहीं करनी है, हमें बिहार के कल्याण के लिए कथा सुनानी है। इसलिए हमारी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि जो जहां से आ रहे हैं ट्रेन की टिकट जिन्होंने बुक करवाई है, पटना आ रहे हैं, बाहर वापस हो जावे। और बाहर के लोगों से भी प्रार्थना है कि यहां ज्यादा ही भीड़ हो गई है, इसलिए आप लोग आज कहीं दिख भी नहीं रहा है, आप लोग भी बड़ी गंभीरता से जाना और कल कम मात्रा में लोग आना और अपने घर पर सोशल मीडिया पर अथवा टीवी पर कथा को सुनना, हमारी ये प्रार्थना है। और अभी हम उद्घोषक महोदय यजमान जी से कहेंगे कि आप भी प्रार्थना कर लो अपनी तरफ से। दोनों हाथ उठा के बोलो सीता मैया की जय हो, काली मैया की जय हो, बागेश्वर धाम की जय हो। अच्छा तो बताओ, हमारी बात मानोगे तुम लोग? मानोगे? सच बतावें, आप लोगों का उपकार हम कभी नहीं भूलेंगे और जो सनातनियों की एकता हुई वो भी नहीं भूलेंगे। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि किसी भी प्रकार की हानि हो जाए। तो क्या तुम लोग हमारा साथ दोगे जिंदगी भर? पक्का? तो आज हमारी बात मान लो कि कम मात्रा में कल आना, घर पर बैठकर टीवी में देखना। हाँ, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग हो गए, इसलिए हमारा है श्वास लेने में दिक्कत हो रही है। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि आज की बहुत भीड़ के कारण कथा को विराम करना चाहिए और आरती करनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ हो गई है, अपार भीड़ हो गई है। इसलिए आरती को करना उचित होगा। समय परिस्थिति के कारण पागल ही पागल आ गए हैं, तो सभी जगह क्योंकि लोग ही लोग हो गए हैं, 10 लाख लगभग 10 लाख लोग हो गए हैं, इसलिए हम आरती करेंगे। और इस सफोकेशन के कारण कई लोगों की श्वास रुक जाएगी, ऐसा हमें अंदेशा हो रहा है, मन में ऐसा हमें संदेह हो रहा है कि 1 या 2 लोगों को श्वास लेने में दिक्कत बन रही है। इसीलिए हम हनुमान जी का नाम लेकर के, कथा वही है जिसमें किसी को असुविधा ना हो, इसलिए विराम कर देते हैं कथा को। और कल की सूचना ये जारी करेंगे कि कल